हमारा क्या भाई, कल हमने शुरू करा था, परसों शुरू करा था हमने अनुपात समानुपात। कल क्लास हो गई, परसों हो गई, और आज की क्लास है हमारी अनुपात समानुपात पे। अनुपात समानुपात पे कुछ सवाल रह गए थे, उसके कुछ सवाल देखेंगे भी आज अनुपात और समानुपात के। जैसे कि पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। अब क्या है इधर समझेंगे भाई, समझेंगे क्या है, पृथ्वी और भूमि है तो पूरी भूमि मान ली, पूरा विश्व मान लिया हमने, पूरा विश्व ये है भाई। पूरे विश्व पर भूमि और जल का अनुपात उत्तरी, ऊपर क्या है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब उसने कही है भूमि का और पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, पूरे विश्व में है। ये क्या है, विश्व में है, पूरे विश्व में। अब उसने कही है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना है 2:3, 2:3 है। कितना है 2:3 है। अब हमें बराबर करना है भाई, कैसे बराबर करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5। पूरा क्या है देखो इधर समझेंगे, ये पूरा गोलार्ध जो बना हुआ है, ये हमने मान लिया पूरे गोलार्ध को 1:1 में है, मतलब 2 है तो पूरा पूरा बटा हुआ है तो 1:1 में है, 1:1 में है। तो दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया हमारा पूरा विश्व, कितना हो गया 2 का, और ये वाला कितने का हो गया हमारा 1 का। इसमें हमने गुणा करी, ये कितना हो गया 3 दूनी 6, और 6 का ना 6, नहीं इसे बराबर करेंगे भाई, पहले हम बराबर करेंगे इसे भी। ऊपर किससे गुणा कर दी 5 से, नीचे किससे गुणा कर दी 3 से। अब इधर ध्यान देंगे भाई, समझेंगे वो कितना है गोलार्ध, पूरा विश्व कितने का है हमारा, पूरा विश्व जो है हमारा वो 2 का है। पूरा विश्व कितना हो गया 1 और 1 2, और दक्षिण उत्तरी गोलार्ध कितना, उत्तरी गोलार्ध कितना हमारा 1, तो गुणा करी 5 दूनी 10, और 10 ही का ना 10, 10 दूनी 20, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसमें से घटा लेंगे हम, कितना हो गया हमारा 4, ये कितना हमारा 6 है, और इसमें से घटा देंगे हम, घटा देंगे तो कितना हो गया 4, इसमें से घटा देंगे हम 20 में से माइनस कर देंगे 11, तो कितना अनुपात आ जाएगा हमारा, हमारा अनुपात आ जाएगा 4:11, 4:11, 4:11। ये था भाई हमारा पहला सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है भाई हमारा, अनुपात दे रखे हैं हमें, कितने रुपए बांटने हैं 5600 रुपए को एबीसी में, ABCD में इस प्रकार विभाजित करना है कि A:B बराबर है हमारा, A:B बराबर है हमारा, ये छूट गया भाई कुछ, A:B बराबर है हमारा, क्या होगा हमारा A:B बराबर है 3:2 कर लो, 3:2, 3:2 है भाई। तो A और B का अनुपात निकालना हमें, निकालना है भाई। अब देखो अनुपात कैसे बराबर होगा भाई, अनुपात बराबर करना है हमें, अनुपात कैसे बराबर होगा इधर ध्यान देंगे भाई, पहले इसका ध्यान देंगे हम, क्या हमारा 3:2 है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे भाई। इधर ध्यान देंगे भाई, क्या था भाई हमारा, ये 1 है, 1 3 नहीं है, 1 है भाई, हमारा कितना है 1:2 है। अब अनुपात है भाई ABC और D, बराबर कैसे करना भाई, ये कितना है हमारा 1:2 है, 1:2। B और C का अनुपात कितना है 3:1, और C और D का अनुपात कितना है 2:3 का अनुपात है, का अनुपात है।
तो 2 इधर बढ़ा लेंगे हम, ये 2 इधर बढ़ा लिया हमने, और यहाँ कितना बढ़ा दिया हमने, 1 बढ़ा दिया भाई। इधर कितना बढ़ा दिया हमने, 3, और ये कितना हो गया हमारा 2, ये वाली जगह खाली है भाई, यहाँ भी हमने 2 बढ़ा दिया भाई, 2 बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया भाई। तो बराबर कर लेंगे भाई, इसमें गुणा करिए हमने, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 तिया 12, और 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, ये बराबर हो गया भाई। अभी और छोटा हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6। किसका मान बताना है हमें, ए और बी का हिस्सा बताना है, ए और बी। टोटल जोड़ लो, कितना हो गया 6, 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14, 14 बराबर कितने के है हमारा, 14 बराबर है हमारा 5600 के, 14 चौका 56, एक की वैल्यू कितनी है 400। बताना है हमें किसका, ए और बी, ए और बी का बताना है। ए और बी कितना है, 6 3 9, 9 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 3600 हो जाएगा ए और बी का, ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 3600 रुपये। ये था भाई दूसरा सवाल अनुपात समानुपात में आज की क्लास का। अगला सवाल की है भाई, अगला सवाल ध्यान देंगे भाई, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या, ए बी सी के खर्च का अनुपात दे रखा है, खर्च का अनुपात कितना है 16 12 9, और उनकी कुल आय 1530 रुपये है। तो बी की आय ज्ञात कीजिए अगर वे 20%, 25%, 40% की बचत करते हैं। तो इधर ध्यान देंगे भाई, समझेंगे भाई, अच्छा सवाल है भाई, ध्यान देना भाई सवाल का करने से पहले। इधर ध्यान देंगे, उसने कही है ए 20% खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है 80, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, और कितने का खर्च करता है भाई वो 16, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 चौक 16, और 4 पंजे 20, ये किसका मान आ गया ए का। तो बी का मान निकालेंगे ऐसे ही, बी 25% बचत करता है, तो खर्च कितनी करता है, खर्च कितना करता है 75% खर्च करता है, बटे में कितना जाएगा हमारा 100, बराबर कितना है, वो कितना है खर्च कितना है 12, काट देंगे भाई 25 से काट देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 16। अब ऐसे ही सी का निकालेंगे, सी 40% बचत करता है, तो खर्च कितना करता है 60 बटे 100, बराबर कितना है हमारा, कितने हैं 9, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 तिया 9, और 5 तिया 15, 15। अब ये क्या आ गई हमारे, हमें आय आ गई कितनी 20 16 15, तो सबको जोड़ देंगे भाई, इन्हें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5 6, 1 2 2 4, और 1 5, 5 हो गया भाई हमारा 51। 51 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 51 की वैल्यू दे रखी है 1530, एक की वैल्यू कितनी 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो बताना है हमें किसकी, बी की आय कितनी है, और बी कितना है 16, तो 16 से गुणा कर देंगे हम, बी की आय कितनी हो जाएगी 16 तिया 48, 480 रुपये, बी की आय कितनी है 480 रुपये। ध्यान देंगे भाई, दोबारा से समझेंगे, आवाज नहीं आ रही, इधर ध्यान देंगे, दोबारा से समझेंगे।
क्या ए बी सी के खर्च का अनुपात दे रखा है, उनकी कुल आय दे रखी है, बी की आय बतानी है, और वो कह रहा है अगर 20% खर्च करता है तो बचत कितने की करता है, बचत कितने की करता है। अगर वो खर्च सुनेंगे भाई, आवाज चली गई थी तो ध्यान देंगे भाई, दोबारा से समझ लेंगे। क्या हमारा ए बी सी के खर्चों का अनुपात दे रखा है 16, 12, 9, और उनकी कुल आय दे रखी है 1530। डी की आय इतनी है, अगर 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं, बचत करते हैं, बचत करते हैं, तो इधर ध्यान देंगे भाई। ये कितना है, 20% का क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 20% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर 20% बचत करेगा, 20% बचत करेगा तो खर्च कितनी करेगा, इधर ध्यान देंगे। अगर वो 20% क्या करता है, बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, 80। 80% हटाएंगे नीचे 100 बराबर 16, बराबर 16। 8 से काट दिया, 8 दूनी 16 और 5 चौक 20। उसने कही है फिर हमारा 25% है, 25% घटा दिया 75, 100 में से 75 खर्च कितना करता है, 75/100, 25 के 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16। ऐसे ही कितना है हमारा 40% खर्च करता है, तो बचत करता है 40%, तो खर्च करता है 60%। तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 और काट देंगे, कितना होगा, 3 पंजे 15। सबको जोड़ दिया हमने, हमारा आ गया 51। हमारा कितना आ गया, 51 आ गया। 51 बराबर कितना है, 1530 के। तो एक बराबर कितने के आ गया, 30 के। हमें बताना है बी की वैल्यू कितनी है, तो 16 या 48, 16 या 48, 48। तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480। अगला क्या है भाई हमारा सवाल, नेक्स्ट सवाल, नया सवाल है हमारा, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है, एक बार और समझ लेंगे, एक बार और समझ लेंगे भाई। ये क्या है हमारा, ए 80% खर्च करता है। खर्च कितने करता है, 80%, तो 20% बचत करता है। 20/100 बराबर कितने का होगा हमारा, 6। कितनी की बचत हमारी, कितनी है, 6 नहीं है, 5 है। कितनी है हमारी, 5। तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, तो कितने आ गए भाई, 25। ऐसे निकालेंगे बी की, बी की भाई, बी कितना है भाई हमारा, 85% खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है, 85 खर्च कर देता है, बचत 15 करता है बटे 100, बराबर कितना है हमारा, 6। 15 से है तो किससे काट देंगे हम, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 से कितनी बार, 20 बार, 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा, 40। सी है भाई, ऐसे ही सी को निकालनी है हमारी। सी 75% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करता है, 25/100, और बराबर कितना है, 9। 25 चौका 100 और 9 चौक 36, 36, 9 चौक 36। सबको जोड़ देंगे ना हम, तो 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10। तो कितना आ गया हमारा, 101। 101 बराबर कितने के है, कितने की आय है उसकी, 6060। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो एक की आय कितनी है, तो एक कितना है, 25 है। 25 की गुणा और कर दी, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। तो एक के कितने हो जाएगी आय, एक की आय है 1500 रुपए। एक की आय कितनी है, 1500 रुपए। एक की आय कितनी है, 1500 रुपए। ध्यान देंगे भाई, सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के है, वर्ग के है या घन के है,
इसे घन में बदलो, घन में करो, घन में सही रहेगा। एक सोने की कीमत उसके वर्ग के, चलो वर्ग से कर लो, कोई दिक्कत ना है, वर्ग से कर लो, वर्ग वाले से करो ऐसे ही। उसने कहा सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, समानुपाती है। तो वजन मान लो, एक आदमी सोने को 3, 2, 6 के अनुपात में तोड़ता है, तो इसमें कुछ थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे, इधर ध्यान देंगे भाई, अच्छा सवाल है थोड़ा सा। उसने कही है इनमें जो है हमारा क्या है, एक्स मान लेंगे 3x, 2x, और अनुपात लगा देंगे, और ये कितना हो गया 1x। तो सबको जोड़ देंगे, हमारा कितना हो गया, 3 और 2 5, 5x²। तो कितना हो गया 36x² बराबर कितना है हमारा 4620। 4620 कितनी बार कट जाएगा भाई, 6 से काट देंगे हम, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो 6 सत्ते 42, 42 कितना बच गया 4, तो फिर 6 सत्ते 42, 42, फिर 6 से काट देंगे हम, 6 का ना 6, कितना बच गया हमारा 1, हो गया 17, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 कितना बच गया हमारा, कितना बच गया हमारा 5, कितना बच जाएगा हमारा 5 बच जाएगा भाई, 5 बच गया हमारा, 5 कट जाएगा 6 से, नहीं कटने का नहीं है भाई। तो सोने की प्रारंभिक कीमत कितनी है, सोने की कीमत कितनी है, प्रारंभिक कीमत कितनी है सोने की, पढ़ेंगे भी सवाल को सही करके, पढ़ो इतने सवाल को पढ़ो, इधर को ध्यान देंगे भाई। इधर ध्यान देंगे भाई, समझेंगे भाई। क्या सोने की कीमत में उसके वजन के वर्ग के समान अनुपात है, समान अनुपात है, और उस आदमी ने सोने का अनुपात में इतना है, तो ध्यान देंगे भाई, वही 3x अनुपात 2x अनुपात x। अब इसमें जो है हम वर्ग करेंगे इनका, सबको जोड़ देंगे, तो 6x² कितना हो गया हमारा 36x², कितना हो जाएगा हमारा 36x², कितना आ गया 36x²। अगर हम अलग अलग स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग 9x², और ये कितना हो गया 4x², और ये x², इन्हें भी हमने जोड़ दिया, कितना 9, 10, 4, 14, तो ये कितना हो गया हमारा 14x², कितना हो गया हमारा 14x²। हमारा अंतर कितने का है, इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर कितने का है 22 का, 22x² का बराबर कितना है हमारा 4620 है, कितना है 4620। तो 22 दूनी कितना हो गया हमारा 22 दूनी 44, और 22 दूनी 44, ये x² है, x² का मान कितना आ गया 220, और इसका मान निकालना हमें, प्रारंभ में सोने की कीमत कितनी है, सोना कितना है 36x² कितना हमारा 220, बस गुणा कर देंगे, 36 दूनी 72, कितना हो गया 7, 36 दूनी 72, 72 और 7 कितना हो गया 7 और 2 9, और 79, एक जीरो लगा देंगे, तो सोने की कीमत कितनी थी, कितनी थी 7920, 7920। अच्छे सवाल है भाई, हो जाएगा भाई, होना चाहिए भाई। अगले सवाल, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल ए और बी का घन का आपस में अनुक्रमानुपाती, अच्छा अनुक्रमानुपाती है, इधर किसका ए का, तो ए का अनुक्रमानुपाती ये होता है, और कितना है घन का है भाई, घन का अनुक्रमानुपाती है, तो घन लगा देंगे इस तरह से, घन लगा दिया भाई हमने, घन लगा दिया भाई हमने। समझेंगे भाई। अब क्या है ए, अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, तो के मान लेंगे, तो के बटे कितना हो गया बी की घात 3,
बी की घात 3, बी की घात 3। अब इधर ध्यान देंगे भाई, बराबर ए का मान कितना दे रखा है यहाँ, ए का मान है 3, के का मान निकाल लो, के का मान, यहाँ बी का मान कितना है 2, 2 का घन कर देंगे कितना हो गया 8, 8 की गुणा ये कर दी तो के का मान कितना आ गया 8 या 24, 8 का मान कितना, के का मान कितना आ गया 24, के का मान 24 आ गया। पहली वाली समीकरण में रख देंगे, इस वाली समीकरण में रख देंगे भैया हम, तो क्या है भैया हमारा ए बराबर के कितना है 24 और बी कितना है हमारा, बी निकालना है हमें, बी हमें निकालना है, तो ए का मान निकाल रखा भाई, ए का मान दे रखा है उसमें, ए का मान कितना है 8/9, ए का मान है 8/9, तो 24/b, तो काट देंगे भाई, घन में है, घन में, घन में है, तो 8 या 24, तो b का मान निकालना है हमें, b की घात 3 और 9 या 27, 27, तो b का मान कितना आ गया 3, b का मान 3, तो यहाँ कितना जाएगा, b का मान 3 आ जाएगा, b का मान कितना जाएगा 3 आ जाएगा। लास्ट क्लास है, अच्छे सवाल है भाई, लास्ट क्लास के अनुपात अनुपात समानुपात के लास्ट क्लास के लास्ट सवाल तो अच्छे हैं करने हैं। अगला क्या भाई हमारा, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उस सिक्कों का संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल 430 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 1 रुपए में कितने सिक्के, 1, 50 पैसे में कितने सिक्के, 2, 50 पैसे में कितना पैसे हटाएंगे, नीचे 100 लिखते हैं तो 50 से काट देते 2, 25 पैसे में कितने हैं, 25 पैसे में भी कितने हैं 25 पैसे, 25 पैसे में कितने होंगे, बटे में 100 जाए, 25 चौका 100, तो इसमें भाग करते चले जाएंगे अनुपात में, तो 5 को 1 से भाग करेंगे 5, इसे भाग करेंगे 2 से तो कितना आ गया 3.5, 3.5 प्लस इसे भाग करेंगे हम 4 दूनी 8, 8 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, सबको जोड़ देंगे भाई ना हम, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10.75 बराबर कितना है 1400, 430, पॉइंट हटा देंगे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो कितनी बार कट गया 14 बार, 14 पंजे 70, पूरा पूरा 14 बार कट गया भाई। गुणा करके देख लो, 14 पंजे 70 का जीरो कितना बच गया 7, 14 सत्ते 98, बिल्कुल सही बात है, कितनी बार 140 बार कट गया भाई हमारा। अब हमें बताना क्या है, उसने कही है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसों की संख्या कितनी है हमारी 7 है, तो 7 से गुणा और कर देंगे, ये निकल कर जाएंगे हमारे 50 पैसों के सिक्के, 50 पैसों के सिक्के कितने हैं 7, 14 सत्ते 98, हो जाएगा भाई हमारा। अगला क्या है भाई, अगला सवाल, इस सवाल का भी ध्यान देंगे भाई, बहुत छोटा सा सवाल है, गलती सबसे ज्यादा होती है भाई। उसने कही है पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का, तीसरा भाग का 1/4, एलसीएम नहीं लेना, बस यही माना गया कि एक इसका फर्स्ट ये है, सेकंड का ये हो गया और थर्ड का ये हो गया, सबको जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 बराबर कितना है 81 है, 9 नम 81, एक की वैल्यू कितनी आ गई 9, एक की वैल्यू कितनी आ गई है 9, तो इनका भाग बताना है, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो गुणा करते चले जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये माना जाएंगे भाई इनके 18, 27 और 36। अगला सवाल क्या है हमारा, बड़े सवाल है भाई ये भी, इसका ध्यान देंगे भाई। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित कहता है, पुत्र लिख लो, ये क्या है पुत्र, पुत्र हो गया, ये हो गई पत्नी,
और ये क्या हो गया हमारा, पत्नी और पुत्री, ये हो गई पुत्री, पुत्री, पर उसका अनुपात कितना है, 3:1 है। तो ये भी कितना होगा, 3:1 होगा। क्यों, उसने कही है और पुत्री शेयर का अनुपात 3:1 है, तो दोनों का है, इसे एक को इधर बढ़ा लेंगे हम, ये बढ़ गया भाई, तो इस 3 को इधर बढ़ा देंगे हम, गुणा कर देंगे, 3×3 = 9, 3 ही का ना 3 और 1 ही का ना 1, तो जोड़ देंगे। उसने पूछा क्या है भाई, उसने पूछा है पुत्री और पुत्र को से इतने रुपए कम मिलते हैं, कितने मिलते हैं हमारे, कम 8 रुपए कम मिलते हैं, और ये कितने दे रहा है, 10,000 रुपये। 8 से काट देंगे भाई, 8 ही का ना 8, कितना बच गया 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, एक की वैल्यू 1250 है, टोटल कितनी हो गई, और टोटल हो गई हमारी 13, तो गुणा कर देंगे भाई, टोटल बतानी है हमें, टोटल कितनी जाएगी, 0 0, तो कितनी हो जाएगी इसकी गुणा करेंगे हम, तो 1650, क्यों ना 16,250, कितना जाएगा, 16,250, गुणा कर लो, 16 या 0 0, 16 पंजे 80, 0 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26, 26 और 6 22, और 13 कम 13, 13 और 3 16, हो जाएगा भाई। अगला क्या भाई, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। एक थैली में कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसे हैं, कितने हैं, 25 पैसे हैं, 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे कितने हैं, 5 6 और 8 के अनुपात में, तो 1 रुपये में 1 है, 1 से भाग कर दिया, 5 आ गया। 50 पैसे में कितने हैं, 2, 50 पैसे में कितने हैं, 2, 1 रुपये में 1, 50 पैसे में 2, 25 पैसे में 4, तो कितने हैं, 50 में 2, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया हमारा 3, 4 से इसे भाग कर देंगे, कितना आ गया 2, तो जोड़ देंगे 5 और 5 10, 10 की वैल्यू कितनी आ गई, हमें दे रखी है 24, 240, एक की वैल्यू कितनी है 24, एक की वैल्यू कितनी आ गई 24। बताना है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसों के सिक्के कितने हैं हमारे, कितने हैं 8, कितने हैं 8, किसने बताने हमें 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे कितने हैं हमारे 8 हैं, तो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 92, तो 192, 192। अगला क्या है भाई हमारा, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है, ये तो वही सवाल आ गया, पिछला ही सवाल आ गया भाई, दोबारा रिपीट हो गया। इस सवाल को समझेंगे भाई, अच्छा सवाल है भाई, इन सवाल का भी ध्यान देंगे। ए और बी, ए और बी की आय दे रखी है हमें, ए और बी है को समझेंगे, ए और बी की आय, आय है भाई हमारी कितनी 5, और ये कितनी है 3, और ए बी और सी कितने हैं 8:5:2, हम खर्च कितने कर रहे हैं 2 रुपए, और वो कह रहा है सी करता है हमारा 2,000 रुपये खर्च, सी कितने रुपए खर्च करता है 2,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1,000, इसमें गुणा कर देंगे हम एक की, तो ये कितने खर्च करता है 8,000 रुपये, इसमें खर्च कर देता है 1,000 से करेंगे तो ये 5,000 रुपये खर्च करता है, 5,000 रुपये खर्च करता है, ये कितने खर्च करता है 5,000 रुपये, यह 2 है तो ये कितना करेंगे 2,000 रुपये खर्च, सी करता है 2,000 रुपये खर्च करता है। अब इधर समझेंगे भाई, इधर थोड़ी देर बोलियो एक्स मान लेंगे, इसमें इनमें क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया। अब उसने कही है 700 रुपये बचाता है, तो बी की आय कितनी है हमारी 3x, बचत कितनी कर रहा है हमारा, बचत कितना कर रहा है 700 रुपये, और खर्च कर रहा है बी 5,000 रुपये, तो 5,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो हम बचत प्राप्त हो जाएगी, बचत कितनी है हमारी 700 रुपये,
तो 700 इधर आएगा, वो जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 5700 रुपये। कितने हो गए हमारी 5700 रुपये। 3 से कितनी बार 19 बार, 19 या 57, 19 या 57। बस आय निकाल लेंगे। किसकी बतानी, एक की बचत बतानी है। तो एक की आय कितनी है 19 की गुणा इसमें करेंगे हम 5 गुणा 1900, तो 19 पंजे 95, 95। खर्च कितने कर देता है 8000 रुपये। 8000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 8000। तो बचत कितनी बची, बचत कितनी बच गई भाई हमारी, बचत बची है, इधर ध्यान देंगे भाई, इसमें से घटा दिया तो बचत बची है हमारी 1500 रुपये। बचत कितनी बची है हमारी 1500 रुपये। तो ध्यान देंगे भाई। अगला क्या है भाई, अगला समझेंगे भाई। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। ए 80% खर्च करता है, ए 80% खर्च करता है भाई। खर्च कितने कर रहा है 80%, तो बचत कितनी करता होगा 20%, वही सवाल है, बटे 100। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, कितने की है 4 की, 20 पंजे 100 और 5 चौक 20। ऐसे ही बी है, बी 70% खर्च करता है, 70% क्या करता है खर्च करता है। तो बचत कितनी करता है 30 बटे 100। कितनी कर रहा है 3 की, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10। ये 20 है, ये 10 है, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 30। 30 बराबर कितने के है, 30 बराबर हमारा कितने हैं 2100 रुपये। 0 से 0, 3 से काट दिया, 3 सत्ता 21, एक की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो ए का वेतन बताना, ए कितना है 20, 20 की गुणा और कर देंगे इसमें हम, तो 7 दूनी 14, 1400 रुपये। कितनी आ जाएगी 1400 रुपये किसकी, ए की। ये कितना आ जाएगा 1400 रुपये। अगला क्या है भाई, अगला भी अच्छा सवाल है भाई। तो वो ऐसे ही करेंगे, पहले उसने कहा 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 5 भतीजे हैं, की राशि छोड़ देता है हर बेटे, हर बेटी के लिए। बेटी लिख दो, बेटी, बेटी, भतीजी, भतीजे, और बेटी भतीजे, हर बेटी भतीजे से 3 गुना है, और बेटे क्या है बेटे। अब इधर देंगे भतीजे से कितनी है 3 गुनी है, भतीजे से कितनी है 3 गुनी है। फिर अगली क्या है भाई, भतीजे से 7 गुनी है, भतीजा कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया 7 गुना। तो जोड़ देंगे भाई इसे भी हम। अब समझेंगे हम, इधर जोड़ना नहीं है अभी, उसने कही है 7 बेटे हैं, तो 7 बेटे हैं तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 बेटे हैं तो 7 से, 3 बेटियां हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 भतीजे हैं तो 5 से गुणा कर देंगे। तो 3 तिया 9, 5 ही का ना 5, 7 सत्ते 49। तो जोड़ देंगे भाई हम कितना हो गया 9, 9 और 5, 9 और 5 14, 14 इसमें जोड़ देंगे हम, तो कितना आ गया 62। कितना जाएगा 62, 62 बराबर कितने के हमारा 12600 के। एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। बताना है हमें हर बेटी का हिस्सा कितना है। बेटी कितनी है 3 है, बेटी कितनी है 3, तो 3 से गुणा और कर देंगे, तो बेटी को कितने रुपए मिल जाएंगे, बेटी, बेटी को कितने मिल जाएंगे 600 रुपये, बेटी को कितने मिलेंगे 600 रुपये, बेटी को 600 रुपये मिल जाएंगे भाई। हो जाएगा भाई, होना चाहिए भाई। अगला भाई अच्छा सवाल है भाई, इसका भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान रखना भाई इनका भी। ये अभी वाले सवाल भी आते हैं भाई, देखो कितनी शॉर्ट करूंगा, बहुत ज्यादा है, समझेंगे भाई। ऐसे समझेंगे, ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। कितना है पिछले वर्ष में आय का अनुपात, आय का अनुपात, आय का अनुपात है कितना है
3:4:5। अब उसने कही है वर्तमान आय का अनुपात इतना है 5:4:5, 2:3 और 3:4 है। तो इसे ही कर लेंगे भाई, तो इसे बदलेंगे हम, कितना है 5:4 अनुपात, तो इसे इस वर्ष में बना लेंगे, तो ये 4 इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो 5:4 इस तरह से। तो पहली वाली कितनी आ जाएगी, यही लिख देंगे 5/4। इस वाले को करेंगे ऐसे ही, इस 2 को उसके नीचे पहुंचा देंगे, तो 3/2। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जाना हमें। फिर ये कितना हमारा 5 है, तो 5 को क्या करेंगे हम 4/3, तो ये हो जाएगा भाई, ये 3 इसके नीचे ले जाएंगे, इस वाले के नीचे, तो गुणा करेंगे भाई हम भाई। देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12। एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे वालों का 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो 12 की गुणा इसमें करेंगे तो 4×3=12। एलसीएम कितना आएगा, इसकी गुणा करके लिख दो पहले, 3×5=15/4, 4×3=12/6, वो 12/2, कितना हो गया हमारा 4×3=12/2 और 4×5=20/3। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। तो 12 की गुणा है कर दी हमने, 12 की गुणा है कर दी हमने, 12 की गुणा यहाँ कर दी हमने, तो 4×3=12, 15×3=45, 2×6=12, 12×6=72, 3×4=12, 4×2=8, कितना हो गया 80। सबको जोड़ देंगे, 5×2=7, 5×2=7, ये हो गया 5×2=7, 8×4=12, 12×7 7 और 7×4=11, 11 और 8=19, 197। सही करके जोड़ लिया एक बार, देखो 7×4=11, 9 हाँ 19 सही है। तो बराबर कितना है हमारा, कितना है भाई, बराबर है हमारा इतना। तो कितनी बार जा रहा है भाई हमारा, 7 बार पढ़ के देख लो, 5 बार पढ़ के देखा हमने, 5×7=35, देखो 5×7=35, 3×9=45, 45, 46, 47, 48, कितना हो गया 4, 5×5 और 4 9, कितनी बार कट जाएगा 50 बार। इससे कितनी बार चला गया हमारा 50, 500 बार, कितनी बार चला गया 500 बार। तो बताना क्या है हमें, B + C की वर्तमान आयु, B + C की वर्तमान आयु बतानी है। तो B और C, B और C, ये क्या है A और ये है B, ये है C, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, इन दोनों को जोड़ा 2 और 7 7 14 1 15, जोड़ देंगे भाई, कितना है जोड़ के देखो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये किसकी अनुपात है, ये लिख लो B + C, तो कितना हो गया 2 और 7 7 14 1 15, इसकी गुणा कर देंगे 152 की गुणा इसमें कर देंगे, तो B + C का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5×2=10, 1 बच गया, 15×5=75, 1 76,000। बढ़िया सवाल है भाई, और विधि से करोगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, इस विधि से करोगे तो अच्छा हो जाएगा भाई। एक और है विधि, इनका क्या निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज से भी हो जाएगा। अगला क्या है भाई हमारा, अगला इसे भी ऐसे करना है हमारा, ये भी वही है, एक वर्ष पहले ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए और बी का अनुपात कितना है 3:5 है, 3:5 है, और पिछले वर्ष आय व्यय वर्ष वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना है 2:3 है, कितना है 2:3 है।